नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा दंगल। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। उत्तर प्रदेश के वोट युद्ध में चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, जुबानी प्रहार राजनीतिक पार्टियों की तरफ से उतने ही तीखे होते जा रहे हैं। मुद्दे कई हैं, लेकिन जिन्ना है कि जाता नहीं। चुनावी जंग अब जिन्ना बनाम पटेल पर आ गई है। देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह एक ट्वीट करके समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, वो जिन्ना के उपासक हैं, हम सरदार पटेल के पुजारी हैं। उनको पाकिस्तान प्यारा है, हम मां भारती पर जान न्योछावर करते हैं। योगी आदित्यनाथ यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने एक और ट्वीट किया और लिखा, वो तो थे जो राम भक्तों पर गोलियां चली, हम हैं तो श्री राम लला विराजमान का स्वप्न साकार हुआ। वो थे तो शिव भक्त कांवड़ियों की यात्राएं रद्द हुई, हम हैं तो शिव भक्त कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हुई। वो थे तो सैफई महोत्सव के कारनामे हुए, हम हैं तो दीपोत्सव रंगोत्सव उत्तर प्रदेश की पहचान बने। तो इसी के साथ ही सियासी घमासान तेज हो रखा है और जिन्ना के मुद्दे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा क्या कह रहे हैं और साथ ही अमित शाह क्या कह रहे हैं, वो आपको सुनवाएंगे। अखिलेश यादव को किस तरह से इन्होंने घेरा है और ये आरोप लगाया है कि देश को जिन्ना के नाम पर तोड़ने की कोशिश की जा रही है। अखिलेश को याद है जिन्ना, लेकिन 500 रियासतों को जोड़कर एक देश बनाने वाले पटेल उन्हें याद नहीं है कि एक नेता को 21वीं शताब्दी में जो पूर्व मुख्यमंत्री रहा हो, संविधान के दायरे में रहा हो, जिसने देश का विभाजन किया, वो याद क्यों आता है? क्यों उनको वो नहीं याद आता जिन्होंने 500 से अधिक रियासतों को जोड़ करके ये भारत महान देश सरदार पटेल ने बनाया? क्यों याद नहीं आता? क्यों उनको उसकी आत्मा और रूह, मैं नाम नहीं ले रहा, वो प्रेम क्यों जागता है? मित्रों, ये समाज को खंडित करके राजनीति करने की तरीके से। और किसान नेता राकेश टिकैत ने जिन्ना और पाकिस्तान मुद्दे पर बीजेपी पर हमला बोला। टिकैत ने तंज किया कि यूपी चुनाव में नतीजों तक जिन्ना और पाकिस्तान का नाम यूं ही उछलता रहेगा। हिंदू मुस्लिम जिन्ना 2.5 महीने वो सरकारी मेहमान है उत्तर प्रदेश में, वो यहाँ पर रहेंगे। 15 मार्च तक यहाँ पर रहेंगे। जब चुनाव हो जाएगा 5-7 दिन यहाँ पर रुकेंगे, अपनी मिलाई विलाई लेकर फिर यहाँ से जाएंगे। वो इनका मुद्दा रहेगा, वो इनके एजेंडे में है और उसको सरकार बदल रही है, उसके बार बार उसे स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो स्टार्ट नहीं होगा। अब क्या, जनता बहुत समझदार है, स्टार्ट नहीं वो मुद्दा होगा वो, क्योंकि मॉडल पुराना हो गया। एक आध बार ही तो चले, और दौड़ में एक आध बार चल गया वो। जिन्ना बनाम पटेल पर पहुंची है बहस। उत्तर प्रदेश चुनाव में सियासी पारा बहुत तेजी से बढ़ा रही है। इस वक्त 2 खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ते हुए दिख रहे हैं। समाजवादी पार्टी से मेरे साथ जुड़े हुए डॉक्टर अजीज खान और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी से अभय दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और भी खास मेहमान जैसे ही जुड़ते हैं मैं उनका तारुफ आप लोगों से करवाती हूँ, लेकिन शुरुआत डॉक्टर अजीज खान मैं आपसे करना चाहती हूं। जेपी नड्डा ने बिना नाम लिए सीधे सीधे हमला किया है और कहा है कि देश तोड़ने वाले जिन्ना अखिलेश को याद है, लेकिन 500 रियासतों को जोड़कर एक करने वाले पटेल आखिर क्यों याद नहीं है? देखिए प्रीति जी, वो एक बड़ा मशहूर शेर है कि तुम फसादात के मंसूबे बनाते क्यों हो, कौम को बांटकर आपस में लड़ाते क्यों हो, तुम भी महफूज ना रह पाओगे नादानी में, आग के शहर में बारूद बिछाते क्यों हो। अरे भाई समझो, आज इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष, होम मिनिस्टर, सीएम, पीएम, ये अपनी उपलब्धियों की बात नहीं करते हैं। ये नहीं बता रहे कि 5 साल हमारी सरकार थी, हमने फला काम किया, फला काम किया, फला काम किया, हमने इतना रोजगार दिया, हमने कानून व्यवस्था ऐसे दुरुस्त किया, हमने किसानों को ये काम किया किसानों के लिए। इस पर ये बात कर नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं बात कर रहे हैं? क्योंकि इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। और जब बताने के लिए कुछ नहीं है तो ये चाहते हैं कि जनता को भरमा दिया जाए, मुद्दे से भटका दिया जाए, क्योंकि जनता हिसाब मांग रही है, क्योंकि जनता चाह रही है, जनता चाह रही है कि मुझे हिसाब दो। और एक बात और आप समझ लीजिए कि कांट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती प्रीति जी। हो गया, 14 में आपने ले लिया, 17 में ले लिया, 19 में ले लिया। जनता को गुमराह करके, धोखा दे करके, बड़े बड़े ख्वाब दिखा करके
आपने चलिए जनता जवाब ले को, लेते हैं। जनता से वोट ले लिया। त्यागी भी राजनीतिक सुनिए ना विश्लेषक मेरी हमारे बात। साथ जुड़ गए, रुक जाइए एक एक करके, पहले ओपनिंग में सबका रिमार्क हो जाए। और प्रेम शुक्ला जी भी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रेम जी, काठ की हांडी बार बार नहीं पक सकती है। बहुत चुनाव आपने देख लिए, 14 देख लिया, 17 देख लिया, 19 अब नहीं होने वाला। उत्तर प्रदेश की जनता अब आपके सामने मूर्ख नहीं बनेगी, ये समाजवादी पार्टी का आरोप है आप पर। प्रेम जी की आवाज नहीं आ रही है, यही सवाल शिवम मेरा आपसे। कुछ टेक्निकल ग्लिच आ रहा है मुझे लग रहा है, दोनों ही प्रवक्ताओं का, साथ ही भारतीय जनता पार्टी के और शिवम आपका भी, दोनों का ऑडियो नहीं आ रहा है, प्लीज चेक कीजिए। कांग्रेस पार्टी की तरफ मैं जाना चाहती हूँ इस बीच। डॉक्टर अजीज खान की भी आवाज आ रही थी, लेकिन अभय दुबे जी आपको आवाज आ रही है मेरी? एक बार फिर से कहिए सर, आवाज आ रही है अभय जी? हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी अपने शासन के गीत गा रही है, भारतीय जनता पार्टी अपने शासन के गीत गा रही है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी अपने आप को कहां देखती है उत्तर प्रदेश के चुनाव में? देखिए प्रीति जी, पहले तो ये देश को समूचे समझ लेना चाहिए। प्रीति रघुनंदन जी का शो करोड़ों दर्शक देखते हैं कि जिन्ना का कट्टर समर्थक कौन है और पटेल के कट्टर विरोधी कौन रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या का षड्यंत्र कौन लोग कर रहे थे, ये खुद श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की हत्या का षड्यंत्र कौन कर रहे थे, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 8 फरवरी 1948 को पत्र लिखा है। योगी आदित्यनाथ जी, अगर आप ये शो देख रहे हो तो इसको गौर से सुनिएगा। उन्होंने ये पत्र लिखा श्यामा प्रसाद मुखर्जी को रिगार्डिंग देश पांडे एंड महंत दिग्विजय नाथ। महंत दिग्विजय नाथ कौन थे? महंत दिग्विजय नाथ इसी मठ के महंत रहे हैं जहां पर आदित्यनाथ जी हैं, मतलब उनकी विरासत से ही आते हैं। वो कह रहे हैं ना, द पोजीशन इज मच वर्स, they have been making highly objectionable speech. Deshpande is reported to have made a speech in Bihar persuading his audience to have both. वो कह रहे हैं कि, मैं हिंदी में तर्जुमा बताता हूं, वो कह रहे हैं कि मुझको और जवाहरलाल नेहरू की हत्या करना चाहते हैं ये देश पांडे और महंत दिग्विजय नाथ, अर्थात सरदार पटेल के आप विरोधी हो। मैं नड्डा जी आपसे आग्रह करता हूं, अगर आप सरदार पटेल के इतने बड़े समर्थक हो तो आज एचवी शेषाद्री की पुस्तक वो निकालते हैं, द ट्रेजिक स्टोरी ऑफ पार्टीशन। आरएसएस के बड़े नेता एचवी शेषाद्री, वो निकालते हैं कि बंटवारे का खलनायक अगर कोई था तो वो सरदार पटेल था। उस किताब पर प्रतिबंध लगाइए नड्डा साहब। सबसे पहले 1945 में कार्टून निकालती है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदू महासभा, उसमें पटेल को रावण के 10 सर में से एक सर बताती है। ये मानते हैं कि सरदार पटेल न सिर्फ खलनायक थे बल्कि रावण का मुखौटा भी थे। ये सरदार पटेल के बारे में इनका प्यार है। अब रही बात जिन्ना की, तो जिन्ना पर प्रेम किसको उमड़ कर आया? सबसे पहले आया श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। 1940 23 मार्च में लाहौर में एक प्रस्ताव पढ़ा गया अलग पाकिस्तान का। फजलुल हक जो जिन्ना के कट्टर समर्थक थे, उनके साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब ने अपनी सरकार बनाई। इस प्रस्ताव के बाद 1942 में बंगाल में इन्होंने सरकार बनाई। इतना ही नहीं, वो अभय दुबे जी, लाल कृष्ण आडवाणी, नहीं सुनिए ना, एक सेकंड और दीजिए। ये लाल इतिहास, कृष्ण ये आडवाणी इतिहास जी, जो आप जानकारी दे रहे हैं बहुत वैल्यूएबल है, लेकिन जो मैं मौलिक सवाल पूछ रही थी आपसे, फिर से मैं उस पर आपको लेकर आना चाहती हूँ। सरदार पटेल बनाम जिन्ना की लड़ाई तो हो रही है, वो तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच हम देख ही रहे हैं, लेकिन इस पूरे पॉलिटिकल डिस्कोर्स में कांग्रेस पार्टी, वो पार्टी जिसके लोग छोड़ कर जा रहे हैं, जिसमें महिला सशक्तिकरण की पार्टी जो इस वक्त अपने आप को बनाने और बताने में, साबित करने में लगी हुई है, उसको छोड़ वो महिलाएं जा रही हैं, वो पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने आप को कहां देखती है? प्रीति जी, मैं 10 सेकंड सिर्फ और एक जवाब दे दूं। मीनारे पाकिस्तान 1999 वही स्थान था जहां अलग पाकिस्तान का प्रस्ताव पड़ा था मोहम्मद अली जिन्ना ने। उस स्थान पर अटल बिहारी वाजपेयी गए। जब उनसे पूछा कि लोग नाराज होंगे कि आप स्थान, बोले मैं परवाह नहीं करता हिंदुस्तान में उन लोगों की जो इस पर नाराजगी व्यक्त करे। जसवंत सिंह, इनकी पार्टी के नेता, वो पुस्तक निकालते हैं, और इनके एक और नेता
अभी चलिए शेषाद्री कोई बात चारी नहीं, आप ये जवाब कहते नहीं हैं- देना चाहते प्रेम सुनिए, शुक्ला, नहीं, प्रेम नहीं, शुक्ला जी के पास जाऊंगी मैं, आबे दुबे जी, ये नहीं बात देश प्लीज के प्लीज सामने प्लीज आनी प्लीज चाहिए, करोड़ों दर्शक प्लीज आपका शो मैं देखते हैं। आपका एक सवाल चीज- मैंने जो पूछा आपने उसका एक बार भी एक लाइन में भी जिक्र नहीं किया सर। प्रेम शुक्ला जी क्यों करूंगा? एक सेकंड, प्रेम क्यों शुक्ला जी को करूंगा? लाने दीजिए, प्रेम शुक्ला जी को आने दीजिए। बदनाम प्रेम करेंगे शुक्ला इस जी तरीके से, कोई बदनाम नहीं कर रहा है भाई, सबको प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है बोलने का। अगर और आपको 10 बार गलतफहमी है तो खुलासा रखिए करूंगा। आबे दुबे मैं जी, जानता हूं ये कि आप आपकी लोग दिक्कत हो डरते हैं सकती इस होगी। बात से। प्रेम भारतीय शुक्ला जी, जनता पार्टी की पोल प्रेम न खुल शुक्ला जाए जी कहीं। आपके पास मुद्दे नहीं है, इसलिए बार बार आप जिन्ना को घसीट कर लेकर आते रहते हैं। प्रीति जी, जिन्ना हमने तो लाया नहीं, जिन्ना लाया श्रीमान अखिलेश सिंह यादव ने, पाकिस्तान के प्रति प्रेम प्रदर्शित किया श्रीमान अखिलेश सिंह यादव ने। कोई जिन्नावाद का जहर बोए तो उस जहर को जो है समाप्त करने के लिए हमको प्रतिक्रिया तो देनी पड़ेगी। कोई अलगाववाद की बात करेगा, आतंकवाद की बात करेगा, गुंडावाद की बात करेगा, माफियावाद की बात करेगा, तो इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी अलोकतांत्रिक शक्तियों को चुनौती देने का दायित्व तो हमारा है, वो हम दे रहे हैं। हम तो बार बार विकास की बात कर रहे हैं साहब, कि 2012 से 17 और 2017 से 22 उत्तर प्रदेश की आप तुलना कर लीजिए। हमने 42 लाख लोगों को मुफ्त का मकान दिया। 2.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन 2.5 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री सम्मान किसान निधि से लाभ प्राप्त हो रहा है। 16 करोड़ लोगों को जो है राशन प्राप्त हो रहा है, जब कोरोना काल में महामारी में सबसे बड़ा संकट था। जो है लगातार शौचालय बनाए गए हैं करोड़ों लोगों के, करोड़ों लोगों को एलपीजी गैस कनेक्शन दी गई है। और ये देते समय किसी का पंथ नहीं देखा गया, किसी की जाति नहीं देखी गई, किसी का गोत्र नहीं पूछा गया, किसी का मजहब नहीं तो यहाँ तो दंगा होता था मुजफ्फरनगर में, और दंगे में जो मुसलमान पीड़ित थे उनको तो मुआवजा मिलता था। हिंदू पीड़ितों को मुआवजा तो दूर, उन पर मुकदमे ठोके जाते थे। ये सर्वोच्च न्यायालय का खुद का ऑब्जर्वेशन है। सर्वोच्च न्यायालय कोई सपा विरोधी दल तो है नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि मुजफ्फरनगर के हिंदू दंगा पीड़ितों को ये मुआवजा भी देने को तैयार नहीं समाजवादी थे। पार्टी ये कह रही है कि कब तक आप लोग मुजफ्फरनगर के दंगों के एवज में लोगों से वोट मांगते रहेंगे। आपने 14 में मांगा, आपने 17 में मांगा, आपने 19 में मांगा, और अब एक बार फिर से आप घसीट के उन दंगों का जिक्र ला रहे हैं और उस पर चाह रहे हैं कि वोट करे पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता। देखिए प्रीति जी बहुत अच्छा प्रश्न है। एक सड़ा हुआ बाबरी ढांचा ढहा था, ये 2019 तक रोज कहते थे कि बाबरी बनवाएंगे। जफर याब जिलानी जो बाबरी के वकील थे, उसको एडिशनल एडवोकेट जनरल जो है श्रीमान अखिलेश सिंह यादव ने ही बनाया था ना। और वह जो है बाबरी के मामले में राम जन्मभूमि के लिए निर्णय ना आए, इसलिए किस तरह से जो पेपर्स ट्रांसलेट करने थे वो ट्रांसलेट करने को तैयार नहीं थे। तो आप 1992 के सड़े हुए ढांचे को आज तक छाती मोहम्मद आजम खान पीट रहे हैं, शफीकुर रहमान बर्क आज तक छाती पीट रहे हैं। लेकिन हम जो हैं 2013 में तमाम परिवारों को उजाड़ने का जो कुकृत्य मोहम्मद आजम खान के नेतृत्व में हुआ, उसको भी लोगों को जी, आपकी नेता तो राम भक्तों पर गोलियां चलवाते हैं, बनाए जो युवकों की जिंदगी बर्बाद की, पर गोलियां चलवाते हैं। अजीज खान जी, आपने इस पूरे डिबेट में देखा कि प्रेम शुक्ला जी ने, आपने तमाम सवाल किया, लेकिन एक भी बात ऐसी नहीं की जो उत्तर प्रदेश के विकास, महंगाई, बेरोजगारी और किसान पर बात की हो। आज मैं थोड़ा बात करना चाहूंगा, उस मुद्दे पे भी आता हूं। मैंने सुनिए मेरी बात, अरे सुनिए मेरी बात, बहरे नहीं है, बहरे आप है। अजीज खान साहब, आपको कान में समस्या है। अरे मेरी बात सुनिए ना, बहुत सब प्रवक्ता नॉर्मल हो, थोड़ा आप शब्दों का इस्तेमाल। मैंने विकास पर बात की, आप झूठ बोल रहे हैं। अरे सुनिए ना मेरी बात, हमें विकास के ठेकेदार आप ही हैं। हम विमर्श में बैठे हैं, मालूम है आप विकास के ठेकेदार हैं। मोनोलॉग नहीं कर रहे, डायलॉग कर रहे हैं। ज्यादा सुन लीजिए, अरे सुनिए ना मेरी बात, अरे सुनिए ना। अभी अमित शाह की पर कैपिटा इनकम डबल कर दिया, जीडीपी डबल कर नहीं, हमारा विकास तो हुआ ना मेरे दोस्त। आप तो सिर्फ जो है माफिया का विकास कर रहे थे। सुन लो मेरी बात, अब चिल्लाने से क्या फायदा, आपसे ज्यादा चिल्ला सकता हूं जी। सुन लो चिल्ला आप रहे हैं भाई। प्रीति जी इनको स्क्रीन से हटाइए, या तो मुझे बात रखने दीजिए, ये बीच में बोलेंगे बात हो नहीं पाएगी। आदेश दे रहे हैं, मैं कह रहा था लकी फरमान। सुनिए ना, अमित शाह जी का स्टेटमेंट मैंने सुना, उन्होंने कहा जाटों से मेरा 650 साल का रिश्ता। अब ये मुझे नहीं मालूम कि पार्टी 50 साल की, 100 साल की, जाटों से रिश्ता 650 उन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया था। रिश्तेदारी 6.5, सुनिए ना अजीज खान जी, उन्होंने क्लैरिफाई किया, उन्होंने कहा था ना,
उन्होंने कहा ये बात, उन्होंने कही, मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं, जो आगे आप वही वाली बात है, आधा हिस्सा दिखाकर आप अब जनता के बीच जा रहे हैं अपने आप को चमकाने के लिए, ऐसा नहीं चलेगा ना, पूरी बात आनी चाहिए, पूरी बात आनी चाहिए ना। आपने तो वो हिस्सा उठा लिया जो आपको सूट कर रहा है, आपने कहा वो मुगलों की बात कह रहे थे तो उन्होंने कहा ना हम भी मुगलों से ही लड़ रहे हैं, तो वो आपको टारगेट कर रहे थे। हाँ बोलिए। अरे मेरी बात सुन लो, ये क्लियर होना चाहिए। हाँ। मालूम, हम जानते हैं, आपको जानकारी है, मैं कह रहा हूं वही रिश्तेदारों को, वही रिश्तेदार आपके 12 महीने ठंडी गर्मी बरसात कोरोना काल में बैठे रहे, आपको एक बार मिलने की फुर्सत नहीं मिली। 2017 में मिलने आए थे, आप कह रहे थे, खुद ही कह रहे थे, अब उनको मौका मिला जब पैर के नीचे से जमीन खिसक गई, 750 किसान शहीद हो गया। रिश्तेदारों का यह हाल कर दिया आपने, और रिश्तेदारों की सूची तक नहीं बनाई, उनको मुआवजा तक भी नहीं दिया। मुआवजा समाजवादी पार्टी 25 लाख घोषित कर रही है, उन्हीं रिश्तेदारों को आप लखीमपुर में आप उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा देते हो, कुचल देते हो। ये है आपका मुखौटा। चलिए, ये है मुखौटा। शिवम त्यागी वो ये कह रहे हैं कि आप लोग जानबूझकर इन बातों को खींच कर लाते हैं। हम तो खुद ही गन्ना किसानों की बात कर रहे हैं। आज भी अखिलेश यादव ने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जयंत चौधरी के साथ किया और उन्होंने कहा कि हम जैसी हमारी सरकार आएगी 15 दिन के भीतर ही हम गन्ना जो बकाया जितना भी वो सब खत्म कर देंगे, सब सही कर देंगे। ये बताइए, आप खामखा कहते हैं कि जिन्ना की बात करते हैं। प्रीति जी, शिवम त्यागी। हाँ जी 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 जी, मैं प्रीति जी, मैं आपकी और सबकी बातों का जवाब देते देते चलूंगा। आपने बार बार प्रेम जी से पूछा कि 2013 के दंगों का जिक्र भारतीय जनता पार्टी क्यों करती है। जिस धर्म ने या जिस देश ने अपना इतिहास भुला दिया, उनका भविष्य खत्म हो गया। मैं नहीं कहता कि आपको किसी से नफरत करने की आवश्यकता है, लेकिन आपको इतिहास याद करने की आवश्यकता है ताकि भविष्य में आपके साथ ऐसा ना हो। तो अगर कोई ऐसा इस बात को बार बार दोहराया जा रहा है तो गलत नहीं दोहराया जा रहा है, आपको याद रखाया जा रहा है। यह नहीं कहा जा रहा है कि आप नफरत कीजिए किसी से। दूसरी बात, आज ना बहुत बार कांग्रेस के प्रवक्ता ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम लिया, मुझे बड़ी खुशी हुई सुनकर। उन्हें इस देश में नेहरू जी की 7 मूर्तियां हैं, 8वीं मॉरिशस में। इस दुनिया में 51 देशों में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति है। 52वीं मूर्ति पार्क स्ट्रीट लंदन में लगाई जा रही है। बीच में कौन चिल्ला रहा है? रुकिए ना जरा, यहां पर गुंडागर्दी मत कीजिए। 52वीं पार्क स्ट्रीट लंदन में लगाई जा रही है। कितनी मूर्तियां लगाई आपने? एक चीज बताइए। नहीं, नेहरू मेमोरियल इस देश में है, सुनिए, नेहरू मेमोरियल इस देश में है, इंदिरा मेमोरियल इस देश में है, राजीव जी मेमोरियल इस देश में है। कहां थे पटेल जी? और प्रीति जी, आई रिक्वेस्ट आप इनको बंद कीजिए, फिर ये चिल्लाएंगे तो मैं क्यों चिल्ला सकता हूं? मैं कोई लाभ नहीं है, इनको पता ही नहीं है। इतिहास सुनने में दर्द हो रहा है इनको, इनको कहिए ना, रुकिए जरा। संघ के मुख्यालय प्रीति जी, इनको कहिए, मैं बहस कर सकता। सुनिए सुनिए सुनिए, आप अब तथ्य सुन लीजिए ना। जल क्यों रहे हैं आप? इतने डरे हुए क्यों लग रहे हैं मुझे? डरे हुए क्यों है भाई? पटेल जी के ऊपर 10 सेकंड भी नहीं सुन सकते? मतलब नेहरू भक्ति, परिवार भक्ति, गांधी भक्ति इतनी है कि 4 बातें मैं बोल रहा हूं आपके साथ में, 4 बातें सरदार पटेल जी के बारे में बोल रहा हूं तो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही। 4 बातें आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही। सुनिए जरा भी, मुझे प्रीति जी, आपको मुझे समय अलाउ करना पड़ेगा, जैसे अभय दुबे को किया था, वरना जब ये बोलेंगे मेरी मजबूरी हो जाएगी इनके बीच में बोलना। मैं कुछ तथ्य कोट करना चाहता हूं, आपको इनको रोकना पड़ेगा। ये क्यों नहीं सुनना चाहते? ये सरदार पटेल से इतनी नफरत क्यों है इनको? नहीं, ये फर्जी गांधी चाटुकारिता करते करते सरदार पटेल जी से इतनी नफरत क्यों है? प्लीज थोड़ा तो ध्यान ऐसा रखिए ना कि सबको मौका मिल जाए। शुरुआत में एक ओपनिंग रिमार्क रखने का हक तो सबको है ना। ये बताओ कि गन्ने का दाम, मुझे बात रखने का मौका दीजिए। नहीं, मुझे रखने का मौका दीजिए प्रीति जी। मैं पूरा कंटेंट, मुझे पूरी बातें रखने दीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज, या तो आप मुझे बोलने का मौका दीजिए। सुनिए मेरी बात, आप दोनों लोगों का ऑडियो बंद कीजिए, दोनों लोगों का ऑडियो बंद कीजिए। मैं एक बार फिर से साफ कर देना चाहती हूँ, प्लीज अपनी बारी बारी पर बोलिए। अच्छा रहता है, अच्छा लगता है, सब लोग सुन पाते हैं, समझ पाते हैं आप लोग क्या कहना चाहते हैं। आपके जो फॉलोअर्स है वो आपको सुनना चाहते हैं। इसमें मैं फिर से शिवम आपसे सवाल करना चाह रही हूं। वो ये कह रहे हैं कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी 15 दिनों के भीतर गन्ना किसानों का जो भुगतान है वो हम कर देंगे। अब आप इस पर जवाब दीजिए और 30 सेकंड आपके पास है, उसके बाद मैं दूसरे पैनलिस्ट के पास जाऊंगी। अंसार रजा भी हमारे साथ गरीब नवाज फाउंडेशन से जुड़ गए। दोनों जवाब मैं 30 सेकंड में दोनों जवाब खत्म कर दूंगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल 30 सेकंड का विषय नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, इस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ इन लोगों ने जो किया ये देश अच्छी तरीके से जानता है और ये बार बार जिना कर रहे हैं। मुझे बताइए, ये जिना इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान में जाकर हर साल ये इनके जो मंत्री हैं सलमान खुर्शीद और मणिशंकर अय्यर, ये क्या कहते हैं जाकर कि देश में जो प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री बैठा है, आप उसको हटाइए, उसे हटाने में मदद कीजिए, वो अच्छा नहीं है। अरे भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ 58 साल तक इस देश में रही, पाकिस्तान में पड़ोस में जाकर दुश्मनों के सामने रोई नहीं वो जाकर कि मनमोहन सिंह जी को हटाइए, राजीव जी को हटाइए, इंदिरा जी को हटाइए। इतना फ्रस्ट्रेट और हताश हो गए। और अंत में एक चीज, इन्होंने आडवाणी जी को कहा, आडवाणी जी जब जिना मजार पर गए उसके बाद उन्होंने जो भुगता सबने देखा, आपने अपने केंद्रीय मंत्रियों के साथ क्या किया। और अब अंत में आप ये बार-बार गांधी परिवार औरंगजेब की कब्र पर क्या करता है जाके, बताइए मुझे, ये बताइए आप क्या। चलिए आप जवाब सुन लीजिए, आप जवाब सुन लीजिए। 68 में औरंगजेब की कब्र पर 68 अभय दुबे जी का जवाब दीजिए गई और 2005 में राहुल गांधी। अभय दुबे जी का औरंगजेब जवाब से रिश्ता क्या कहलाता है आपका, बताइए जरा। सुनिए बात सुनिए, करते हैं। ये मोदी जी चुपचाप प्रेम पत्र लिख रहे हैं। 22 मार्च 2021 को लिखा इमरान खान को। क्या लिखा? औरंगजेब की कब्र पे क्या करने जाते हैं ये गांधी ये रहा परिवार? पत्र मेरे पास। उन्होंने कहा जो की जिन्ना कब्र साहब पे ने क्या करने पाकिस्तान जाते हैं ये की स्थापना परिवार? की थी 1940 राहुल में, गांधी जी का उसकी औरंगजेब से क्या शुभकामना रिश्ता देता हूं। कहलाता है, बताइए। मतलब जिन्ना के प्रति ये सबसे इंदिरा जी ज्यादा प्यार 1959 में प्रदर्शित किस लिए गई थी, नरेंद्र मोदी बताइए। जी ने। नहीं, इनकी जवाहरलाल रकम नेहरू जी किस लिए गए थे औरंगजेब की 2018 कब्र में पर? आदित्यनाथ क्यों कह गए रहे थे? थे कि जिन्ना की सरदार वल्लभ भाई तस्वीर पटेल के लिए हटा क्या दूंगा किया अलीगढ़ आपने? मुस्लिम विश्वविद्यालय से। जब वो पार्टी मोदी जी प्रेसिडेंट अभी बनने वाले अलीगढ़ थे, गए आपने थे। बनाया नहीं बीजेपी उनको। के आज नेता सरदार गिड़गिड़ाते वल्लभ रहे। भाई पटेल याद आ रहे हैं। आप दोनों को रोक कि रहे नरेंद्र हैं। मोदी अंसार रजा, आप थोड़ी देर से जुड़े हैं, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि आपने तीनों ही पॉलिटिकल पार्टीज को सुना। ऐसे में सवाल ये कि उस मुजफ्फरनगर जहां पर इस वक्त कैंपेन चल रहा है, पश्चिम उत्तर प्रदेश इस वक्त हाई स्टेट बना हुआ है, उस स्टेट का वो हिस्सा बना हुआ है। ऐसा लग रहा है कि एक अलग से ही टापू बन गया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जिसमें हर कोई अपनी दावेदारी ठोक रहा है। लेकिन जब भी मुसलमानों की बात आती है तो वहां पर एक बड़ा तबका है जो वोट करने जा रहा है। इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के व्यूज के हिसाब से मुस्लिम अपने आप को कहां देखता है? देखिए प्रीति जी, इस वक्त जो बहस हो रही है, जो डिबेट हो रही है, मुझे नहीं लगता कि आज के दौर में इन सब चीजों की जरूरत है। क्या जिन्ना, क्या पाकिस्तान, हम अपने देश की बात करें। योगी जी इन सब चीजों को इसलिए ला रहे हैं कि पोलराइज करना चाह रहे हैं कि हिंदू मुसलमानों में किसी तरीके से ये चुनाव हो जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता फैसला कर चुकी है, अब ये हिंदू मुसलमान पे चुनाव नहीं होगा, अब ये विकास पे चुनाव होगा। अब जहां तक सवाल मुजफ्फरनगर का आप बात कर रही हैं, देखिए हर तरीके के मुसलमानों के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं। अगर कोई मुसलमान का लड़का किसी चीज में थूक लगा दे तो तमाशा बन जाता है। आज हमेशा थूक लगा करके पर्चे बांट रहे थे, कोई तमाशा नहीं बन रहा है। बात यह है कि मुसलमानों को के वोट तो सबको चाहिए, मुसलमान किसी को प्यारा नहीं है, मुसलमान का वोट सबको प्यारा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आपने विकास 5 साल किया है तो आप विकास पर बात कीजिए ना। क्यों आप जिन्ना पाकिस्तान लेकर के आ रहे हैं? जिन्ना को सबसे ज्यादा मोहब्बत तो बीजेपी को है। बगैर जिन्ना के इलेक्शन लड़ नहीं सकती बीजेपी। नहीं, लेकिन अंसार रजा जी, फिर इस बात का भी जिक्र होना चाहिए ना कि इस उत्तर प्रदेश के सियासी माहौल में सबसे पहले तो अखिलेश यादव लेकर आए, जब उन्होंने नेहरू, गांधी और सबके साथ तुलना की, और फिर ओपी राजभर ने कहा कि वो देश के अगर प्रधानमंत्री होते तो बिल्कुल अलग ही माहौल होता। तो सुनिए ना, तो फिर मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये शुरुआत जो है वो तो उस तरफ से हुई है जिसके लिए आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। प्रीति जी देखिए, ओम प्रकाश राजभर क्या कर रहे हैं, मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूँ। अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी तो देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी के भी प्रवक्ता नहीं है, लेकिन उनके खिलाफ भी तो बोला ना आपने, या जो भी बात है रखी ना। मैं खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। हाँ। मैं एक बात कह रहा हूँ कि मुसलमानों को जिन्ना से जोड़ के क्यों देखा जा रहा है? हिंदुस्तान का मुसलमान जिन्ना को जूती की नोक पे रखता है, उसे जिन्ना से कोई लेना देना नहीं है। आप एक मुसलमान, प्रेम शुक्ला जी बता दे, एक मुसलमान जो जिन्ना के मजार पे जाकर के फूल चढ़ाने गया हो, एक मुसलमान बता दीजिए। क्यों जिन्ना को मुसलमानों से जोड़ा जा रहा है? भाई हमारा क्या लेना देना है जिन्ना से? प्रेम शुक्ला को मैं चैलेंज करता हूँ, प्रेम शुक्ला जी को, एक मुसलमान का नाम बता दीजिए आडवाणी के अलावा जो भारत से चादर चढ़ाने गया हो जिन्ना की मजार पे। क्यों मुसलमानों को जिन्ना से जोड़ा जा रहा है? भाई मुसलमानों का क्या लेना देना जिन्ना से? हमें गांधी पसंद है, अगर गांधी पसंद नहीं होता तो भारत छोड़ के चले गए होते। शुक्ला जी, और ऐसे में इस सवाल का जवाब आपको इसलिए भी देना चाहिए क्योंकि आप ही के नेता 80-20 की बात करते हैं, 80% वर्सेस 20% की बात करते हैं। जवाब आपको देना होगा इस पर। ये तो प्रेम शुक्ला जी को बोलना चाहिए। निश्चित देंगे। 80% जो विकासवादी हैं, जो कानून और व्यवस्था सुशासन के पक्ष में खड़े हैं, 20% जो आतंकवाद के समर्थन में खड़े हैं, जो अलगाववाद के समर्थन में खड़े हैं। आराम से साहब, अरे आराम से जनाब अभी मैं समझ रहा हूँ तौकीर रजा साहब के छोटे भाई इसी तरह की बात करेंगे।
तौकीर रजा के खिलाफ आप एक बार नहीं बोले मौलाना। ये कोई बात थोड़ी हुई। सारे हिंदुओं को साफ कर दे रहे हैं। जवाब नहीं है तौकीर रजा का हाथ चूमने खड़े हो जाते भाई हैं। है, उसमें क्या है? तौकीर रजा का हाथ चूमने खड़े हो जाते हैं आप। तौकीर रजा का हाथ चूमने खड़े होते कि नहीं? बिल्कुल खड़े हो जाएंगे सर। वो हमारे खानदानी आदमी है। तौकीर जो हिंदुओं के सफाई की बात करे उसका हाथ चूमते हैं आप। यही जिन्नाबाद है, यही जिन्नाबाद है। जिन्ना भी हिंदुओं के खिलाफ डायरेक्ट एक्शन कर रहा था और तौकीर रजा भी वही कर रहे हैं। तो तौकीर रजा का हाथ चूमना जिन्ना के हाथ चूमने जैसा ही है। जिन्नाबाद का जो जिहादी जहर है जो 1946 में डायरेक्ट एक्शन जिसने करवाया, जिसने कलकत्ता की सड़कों को हिंदुओं के रक्त से रक्तपात करवाया, आज वही बात तौकीर रजा भी कर रहा है। और तौकीर रजा के साथ मौलाना अंसार रजा तौकीर रजा का हाथ चूमने खड़े। ये बता रहा है कि कैसे आप जो है जिन्नाबाद से ग्रस्त है रजा साहब। आपको तो तौकीर रजा के खिलाफ बात करनी चाहिए कि आप निर्दोषों के कत्ल की बात इस्लाम के खिलाफ कैसे कर रहे हैं, लेकिन तौकीर रजा का हत्यारों का आप हाथ चूम रहे हैं, यजीदियत का हाथ चूम रहे हैं। आप ऐसी यजीदियत का हाथ चूम के एंटी इस्लामिक काम कर रहे हैं। जी, मैं एक बार फिर से अजीज खान जी के पास जाना चाहती हूँ। अजीज खान जी, नहीं, वो ये पहले कह आप रहे हमारी बात का जवाब दीजिए। हैं, ठीक है, पहले एक हमारी छोटा सा बात का कमेंट जवाब दीजिए। दीजिए। हाँ बोलिए अंसार रजा जी, बोलिए। 30 सेकंड में बोलिए प्लीज सर, मैं बाकी पैनलिस्ट के पास जाऊंगी। हाँ, जब से देश आजाद हुआ है एक मुसलमान का नाम बताएं प्रेम शुक्ला जी जो जिन्ना के मजार पे शहादत कराने गया। तौकीर रजा का आप हाथ चूम रहे हैं तो एक मुसलमान हो गया ना। तौकीर रजा वही हरकत कर रहा है जो जिन्ना कर रहा था। शिवाम, तौकीर रजा वही हरकत कर रहा है और जिन्ना की तस्वीर जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में मुसलमानों ने लगा रखी है ना। सुनिए एक सेकंड अंसार जी रुकिए। जिन्ना टावर किसने बना रखा है? अंसार रजा का सीधा सवाल ये है कि जिन्ना को सीधे मुसलमानों से क्यों जोड़कर देखा जाता है और तब उस मुस्लिम को तकलीफ होती है जब 80-20 का चुनाव बना दिया जाता है उत्तर प्रदेश की सियासत को। देखिए, जब आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने 80-20 का चुनाव कहा तो उन्होंने किसी हिंदू मुसलमान का नाम नहीं लिया, लेकिन वो खबर है। लेकिन जब अखिलेश यादव जी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को ज्वाइन कराते वक्त 80-20 कहा, वो खबर नहीं है क्योंकि वो तो सेक्युलर है ना। और योगी जी ने भगवा पहना हुआ है इसलिए वो बाई डिफॉल्ट ही कम्युनल हो गए। उसी के साथ साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने तो 85-15 का कहा, वो भी कम्युनल नहीं है क्योंकि वो सेक्युलर पार्टी के साथ है। कमाल की हिपोक्रेसी है। दूसरी बात, कोई नहीं जोड़ता मुसलमान को। आपको यह सवाल अखिलेश यादव जी से पूछना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिन्ना का यहां क्यों इतना भावभंगिमाएं कर रहे थे। पूछिए उनसे क्यों लिया जिन्ना का नाम। अरे बीजेपी, मैं मानता हूं चलिए 1% के लिए कि बीजेपी जिन्ना कर रही है, मौका किसने दिया? बीजेपी स्क्रिप्ट लिख कर देती है क्या? अखिलेश यादव जी को जिन्ना का नाम क्यों लिया उन्होंने? राजभर ने क्यों लिया जिन्ना का नाम? अब जब आप किसी को फुल टॉस दोगे तो बाउंड्री के बाहर तो पड़ोगे ना जाकर। अजीज खान जी को दिखाइए प्लीज। अजीज खान जी जवाब दीजिए। 102 प्रवक्ता आप बीजेपी के बिठा लेते हो। अजीज खान जी, अंसार रजा जी प्लीज व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें। जवाब दीजिए ना, प्रवक्ता 2 या 5 है, प्रीति जी का काम है, आपका काम नहीं। अजीज खान जी, मास कम्युनिकेशन करके 15 साल 25 साल नौकरी करिए, उसके बाद एडिटर बनेंगे, गेस्ट चूज करने का मौका मिलेगा आपको। अभी मत बनिए एडिटर। देखिए प्रीति जी, क्यों लिखा हुआ है देखिए प्लीज भाई, बहुत लंबे वक्त तक आप लोग बोले प्लीज। कितना बड़ा राजनीति। अजीज खान को प्लीज बोलने दीजिए, बाकियों को म्यूट कीजिए। हाँ देखिए, बार बार कह रहे हैं कि जिन्ना कौन लाया, गन्ना कौन लाया, पाकिस्तान कौन लाया। हम जानना चाहते हैं, हमारे नेता फ्री लैपटॉप की बात करते हैं, ये भी कर रहे हैं बात। हमारे नेता ने कहा मैं 300 यूनिट बिजली फ्री दूंगा, इस पर बात ये करना चाहते हैं। हमारे नेता ने कहा कि किसानों को मुफ्त सिंचाई देंगे, हम ये बात करना चाहते हैं। उन्होंने कहा पुरानी पेंशन को हम बहाल करेंगे, ये इन्होंने इस पे बात किया? नहीं बात किया। उन्होंने कहा सांड से जो हमले हो रहे हैं उनको हम 5 लाख का मुआवजा देंगे, ये बात करना चाहते हैं। ये कोई नहीं बात करना चाहते। हमने कहा किसानों को उनकी एमएसपी देंगे, उसकी गारंटी देंगे, खरीद की गारंटी देंगे, लेकिन बीजेपी इस पर बात नहीं करना चाहती। क्योंकि ये इसलिए नहीं बात करना चाहती क्योंकि ये बात नहीं चाहती है कि इस मुल्क में, इस प्रदेश में विकास की बात हो, जनता की बात हो, किसानों की बात हो, आम नागरिक की। ये तो काम क्या कर रहे हैं? ये देखिए इलाहाबाद में किस कदर इन्होंने छात्रों को हॉस्टल से निकाल के कैसे मारा है, देखा है आपने? आपके चैनल ने भी दिखाया, लाल कर दिया है पीठ, कितने छात्रों को मारा है, किस कदर मारा है। आप देखिए इनकी निर्ममता देखिए, इनको छात्रों से इनकी निर्ममता देखिए। बिहार में देखिए इनकी सरकार है, आप देखिए जो नौकरी मांगने जाता है वो नौकरी कैसे ये दे रहे हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चों को, जो माए जो नौकरी मांगने के लिए आगे बढ़ती हूं, बच्चों को मारा जा रहा है। कैसे, किस कदर बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक किस कदर नंगा नाच हो रहा है, उस पर ये बात नहीं करेंगे। ये जिन्ना, गन्ना, पाकिस्तान, क्योंकि ये इनको सूट करता है,
ये नहीं चाहते इस प्रदेश का विकास हो, इस मुल्क का विकास हो, क्योंकि ये चाहते हैं कि धर्म के आड़ में इस जनता को गुमराह करो और वोट लो, वोट लेकर के उन पर हावी हो जाओ और उन पर राज करो, उनके विकास की बात करो। ये नहीं चाहते तुम शिक्षा का मंदिर बनाए। जब आपके उम्मीदवारों के लिए उनके समर्थक जाकर धमकी भरे लहजे में कहते हैं कि अगर आपने इनको नहीं चुना या इनके साथ कुछ गड़बड़ी की तो हम 90,000 हैं, क्या होगा फिर सोच लेना। तो ये धमकी भरा लहजा देंगे आप आने वाली सरकार में? प्रीति जी, अगर आपने ये सवाल पूछ दिया इनसे, डरा रहे हैं नॉर्मल रहिए। शिवम जी रुकिए, शिवम को रोकिए, ये बताइए कहाँ सुना वीडियो? वो वीडियो वायरल है, मैं तो रुका हूं, मैं कहां गूगल करिएगा तो मिल जाएगा। मैं कह रहा हूँ, अरे सुनिए प्रीति जी, आप मुझे जवाब और वो आरएलडी का उम्मीदवार वही है, वीडियो नहीं, उसको धमका रहे हैं। अरे सुनिए ना, अरे भाई सुन लो, वही वीडियो नहीं, कई और वीडियो हैं और आएंगे। ये बीजेपी है, वीडियो को टेम्पर करने में, टेम्पर्ड करने में माहिर है। कर दी। नाहिद हसन के भी वीडियोस टेम्पर्ड है। आप क्या बात कर रहे हैं अजीज खान जी? नाहिद हसन के वीडियोस भी टेम्पर्ड है। नाहिद हसन के भी वीडियो टेम्पर्ड है, ये बताइए पहले आप। मैंने कहा कंप्लीट करने दीजिए। गाली गलौज की भाषा इस्तेमाल हो रही है, वो टेम्पर्ड है। नो, ये तरीका नहीं है। फिर आप आरोप लगा करके कितना झूठ बोलेंगे अजीज खान टीवी पर बैठकर, मुझे बात करने दीजिए। ये कितना झूठ बोलेंगे टीवी पर बैठकर, कितना झूठ बोलेंगे, क्योंकि झूठ बोल रहे हैं आप। हमें बात रखने दीजिए आप। नहीं, क्योंकि झूठ बोल रहे हैं। वीडियो वायरल किए जा रहे हैं। आरएलडी कैंडिडेट प्रसन्ना चौधरी को कहा गया है वो टेम्परिंग करने कि में हम 24,000 नहीं, हम 90,000 है, तुम 24,000 हो। किसी का वीडियो, किसी का, ये इनकी मानसिकता है। ये चाहते हैं। और ये आदिल चौधरी मेरठ वाले क्या कह रहे हैं? ये आदिल चौधरी मेरठ शहर से जो आपके कैंडिडेट है, ये क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा है कि देख लेंगे हम इनको, देख लेंगे हम इनको, सरकार में आएंगे, बदले लेंगे इनसे। किनसे बदला लोगे भाई? वीडियो फर्जी है, सारे वीडियो फेक है। प्रेम शुक्ला जी, बिल्कुल वीडियो प्रेम फेक है। शुक्ला जी, कमाल की बात है। प्रेम शुक्ला जी को लाइए। प्रीति जी, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, जिन्ना पाकिस्तान खुद की के कब तक कैंडिडेट चलेगा? एक्सेप्ट कर रहे हैं आदिल चौधरी, और आप पर एक नया आरोप लगा दिया अजीज खान जी की जितने भी वीडियो सामने आ रहे हैं ये जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी प्रचारित कर रही है। कानून व्यवस्था पे बात करिए। कानून व्यवस्था का मुद्दा है, ये तमाम मुद्दे हैं, लेकिन आप लोग को ये मुद्दे सूट नहीं करते हैं। आपको वो मुद्दे सूट करते हैं जिसका जिक्र अजीज खान कर रहे हैं। अजीज जी प्लीज चुप करिए, प्लीज ऐसे मत कीजिए ना। आप भी तो फिर ऐसा धारा प्रवाह बोलने लगते हैं, ऐसा लगता है कि रुकेंगे ही नहीं। सुनिए एक मिनट पहले प्रेम शुक्ला जी को, सुनिए पहले प्रेम शुक्ला जी को, बोलने नहीं देंगी। सुनिए प्रेम शुक्ला जी को। आपको गलतफहमी है अगर आपको मौका नहीं दिया जा रहा है, ऐसा आपको लगता है तो। प्रेम शुक्ला जी, तीन प्रवक्ता इनके हैं, तीन प्रवक्ता, मैं अकेला। जी प्रीति जी, आपका प्रश्न है। पहले अपने यहाँ से ना चीजों को साफ करके आइए। क्यों चिल्ला रहे हैं प्लीज? इतनी ऐसे मत उल्टा करिए, हताशा ऐसे मत ठीक नहीं करिए, है ऐसे मत करिए प्लीज। आई रिक्वेस्ट यू। अपनी भाषा प्रेम शुक्ला जी सही अजीज रखो। भाई, इतनी कुंठा हताशा ठीक प्रेम शुक्ला जी, आप बोलिए बाकी। रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाना है, ठीक नहीं। प्रेम शुक्ला जी, देखिए आपका प्रश्न है कि जिन्ना और पाकिस्तान कब तक है? जिन्ना लाया किसने? नहीं प्रेम जी, सवाल ये नहीं है। एक सेकंड मैं क्लियर कर दूं। नहीं, सुनिए मेरी बात। वो ये कह रहे हैं पाकिस्तान, ये बार बार रिपीट वाले शब्द नहीं बोले। वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों के पास मुद्दे नहीं है, इसीलिए जानबूझकर खींच कर आप पाकिस्तान और जिन्ना का नाम लाते हैं। अरे जिन्ना का नाम अखिलेश सिंह यादव ले रहे हैं, पाकिस्तान का नाम वो ले रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि हमने 18 करोड़ लाभार्थियों को सीधा लाभ उत्तर प्रदेश में पहुंचाया है। हमने 24 घंटा बिजली दी है, हमने 42 लाख मकान बनाए हैं, हमने जो है करोड़ों लोगों को आयुष्मान योजना में का कवर दिया है, हमने जो है सड़कें बनाई हैं, हमने जो है 40 साल तक जो सरयू कैनाल नहीं बन पा रही थी वो हमने बनाई है। काशी कॉरिडोर आप देख ही रहे हैं, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा देख रहे हैं, मथुरा वृंदावन का कायाकल्प हो गया, उत्तर प्रदेश की जीडीपी डबल हो गई, उत्तर प्रदेश का पर कैपिटा इनकम डबल हो गया, गन्ना किसानों को हम लोगों ने 1,55,900 करोड़ रुपयों का भुगतान किया। इनसे पूछते थे, संख्या बताने को तैयार नहीं है। हम तो विकास पर ही बहस करना चाहते हैं। हाँ प्रीति जी, इन्होंने इतना काम किया तो विक्रम सैनी, वीरेंद्र सिंह राणा, प्रमोद ऊंटवाल, पूरन प्रकाश, मनिंदर पाल सिंह, परमेश्वर लाल सैनी, ये फेरिस्त है लंबी। इन विधायकों को घुसने नहीं दे रहे अपने क्षेत्र में, जनता मार मार के भगा रही, वीडियो वायरल है। दूसरी मैं बात रखना चाहता हूं, इन्होंने जो हिंदू पंडितों की हत्या के 10 साल की सजा काटी, सैफुल्ला कश्मीर में वहां पर
इनके गृह मंत्री साहब जो है अमित शाह साहब माथा चूम के टिकट कितनी देते हैं सीट आ रही कांग्रेस की? बांग्लादेश का घुसपैठिया अभय दुबे जी जरा बताइए कितनी सीट आ रही है? मेंबरशिप दिलाते हैं जो खाता खुल रहा है कि जीरो है? पर राग अलाप रहे। अब सुनिए मेरी बात, अभय जी जीरो पर कैपिटा इनकम, जीरो। पर कैपिटा इनकम की ग्रोथ उत्तर प्रदेश अमेठी गया, रायबरेली साहब कार्यकाल में हिंदुस्तान में सबसे कम 2.9%, अगर इस पैंडेमिक को मिला ले तो 1.8% हिंदुस्तान की पर कैपिटा इनकम सबसे कम। मोदी जी का नीति आयोग कह रहा है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में उत्तर प्रदेश के 28 जिले ऐसे हैं जिनमें नागरिक भीषणतम गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं। 74% से 40% तक कोई राज्य हो अभय दुबे जी तो बता दीजिए। रिपोर्ट बता रही है, फर्जी ही आंकड़ा हो तो पेश कर दीजिए। पासिंग मार्क्स भी नहीं मिले। सबसे अधिक महंगाई राजस्थान में, सबसे कम 30 नंबर 30। सबसे अधिक महंगाई राजस्थान में, आपने सबसे अधिक कर्ज में पंजाब। पत्र में वादा किया आपके था राज्यों की दशा तो 2017 देखिए में कि हम प्याज पर, आलू पर, लहसुन अपने पर राज्यों की समर्थन दशा तो मूल्य घोषित देखिए। करेंगे। प्रियंका आपने वाड्रा घोषित कहाँ किया गायब हो गई? क्या? जरा बताइए, गन्ना दिख नहीं रही किसानों हो के 4-5 लिए दिन आपने से। कहा था कि हम 400 तो श्रीमती प्रियंका वाड्रा लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लड़कियां भाग रही हैं। समिति कहती रही आदित्य कांग्रेसियों के अत्याचार से तंग होकर लड़कियां भाग रही हैं। आपके सांसद वरुण गांधी कहते रहे कि 17 जिलों में आपका कांग्रेस शासित महाराष्ट्र से डबल है उत्तर प्रदेश में। जलाने पर जरा कांग्रेस का गन्ना मूल्य देख लीजिएगा और उत्तर प्रदेश का। अभय जरा दुबे कह रहे गूगल हैं कर कोई लीजिए। विकास नहीं हुआ है और औंधे मुंह पड़ी हुई है अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश की। प्रीति रघुनंदन नहीं, मैं प्रीति जी, मैं तो सिंपल सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। अगर मैं अभय दुबे जी की बात से ही जाऊं और इनकी राष्ट्र की, देश की सबसे बड़ी नेता प्रियंका गांधी जी और दूसरे प्रवक्ता बोले चिल्लाना शुरू कर दिया। प्रीति जी, आप इनको चुप क्यों नहीं करते? जितना आप इनको टीवी पर समय देती है, इतना तो जनता इनके विधायक के कैंडिडेट को समय नहीं देती। इनके पास नेता है नहीं, विधायक बांटने के लिए, टिकट बांटने के लिए लोग नहीं है। या टीवी पर बैठकर इनको पौना घंटा चाहिए। अरे इतना समय आपको जनता देती नहीं, सीरियसली लेती नहीं, घर में घुसने नहीं देती आपको। टिकट बांटने के लिए आपके पास लोग नहीं है और यहाँ टीवी पर बैठकर आपको आधा घंटा चाहिए, मेन स्टेज चाहिए। अरे जनता में जाकर काम करिए अभय दुबे जी। आपकी पार्टी को जरूरत है आपकी, लोग नहीं बचे आप। और आप जो प्रेम जी को बार बार कैंडिडेट की जाने की बात बता रहे थे, अपने नेताओं पर देखिए फिर से। प्रीति जी, आप क्यों नहीं बोलती हैं? मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि मैं इनको जवाब कुछ नहीं समझ आ रहा आप लोग की जो बातचीत हो रही है। अंसार रजा जी, मैं अंसार रजा जी इस तू मैम को आप बखूबी सुन रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने एक वादा किया था अपनी सरकार में। भारतीय जनता पार्टी से तो चलिए आप एक बार कोई उम्मीद कर लेते हैं कि वो अपने कैंडिडेट ही नहीं खड़ा करती है मुस्लिम, और अपना दल से एक उम्मीदवार मुस्लिम जरूर खड़ा हुआ है, लेकिन समाजवादी पार्टी मुजफ्फरनगर से जब एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं खड़ा करती है तो मन में सवाल उठते हैं कि नहीं उठते हैं? मैम देखिए, ये पार्टियों का फैसला है किसको टिकट देती है किसको नहीं देती है। इस पर हम कुछ नहीं कहना चाहते। हम तो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि जिस तरह से प्रेम शुक्ला जी 0 0 0 कर रहे हैं, देखिए सबका एक समय आता है। आपके भी 2 ही थे, आप किस घमंड में हैं? प्रेम शुक्ला जी, डिबेट को डिबेट की तरीके से कीजिए, मगरूर मत होइए। अच्छे रावण जनता हमारा समर्थन कर रही, जनता का हम सेवा कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं साहब। जनसेवा का जो है, जन सेवा का गौरव बोध होना कोई अपराध नहीं है साहब। ऐसा बलात्कार का, हत्या का, जिहाद का, इस पर अपराध बोध होना चाहिए। सर सुन तो लीजिए प्रेम शुक्ला जी, आप पढ़े लिखे आदमी हो, बहुत बड़े अखबार के एडिटर रहे हो। हाँ, बोलिए। आपको ये मजाक नहीं देता, आपको जेबा नहीं देता, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आप इस तरह से अगर बचकानी हरकतें करेंगे, पागलों जैसी हरकतें करेंगे तो लोग मजाक उड़ाते हैं आप लोगों का। बचकानी बातें आप पढ़े लिखे रजा साहब, आपको अच्छी नजर से देखा जाता है, आपको अच्छी नजर से देखा जाता है। चलिए ठीक है, एक दूसरे के बारे में मत बताइए कि क्या क्वालिटीज हैं, प्लीज मुद्दे पर रहिए। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि जब अखिलेश यादव ने बोला है जिन्ना के बारे में, तो भाजपा क्यों जिन्ना का झंडा लेकर के घूम रही है? पब्लिक पे छोड़ देना, पब्लिक जवाब दे देगी कि जिन्ना जिन्ना कौन कर रहा है, पाकिस्तान कौन कर रहा है। आप क्यों जिन्ना का झंडा लेकर के घूम रहे हैं भाई? आप छोड़ दीजिए ना, छोड़ दीजिए पब्लिक के ऊपर। जब आप ये कह रहे हैं कि सब कुछ आपने किया है, तो आप विकास के नाम पे बात कीजिए, आप जिन्ना की बात ही मत कीजिए। अब गन्ना वाले तो भारतीय जनता पार्टी को प्रेम शुक्ला जी ऐसा तो नहीं लगता कि जिन्ना का बार बार नाम लिया जाएगा तो कम से कम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी और एसपी का जो गठबंधन है उसका पलायन हो जाएगा? देखिए प्रीति जी, इतनी छोटी बातें भारतीय जनता पार्टी नहीं सोचती है। हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है।
एक जिन्नावाद ने इस देश के टुकड़े कर दिए, हिंदू मुसलमान को बांट दिया, धर्म के आधार पर दुनिया का पहला बंटवारा किया। वह जिन्नावाद मोहम्मद आजम खां, मुख्तार अंसारी, लगातार जो जैसे तालिबान का समर्थन करने वाले शफीकुर रहमान बर्क, ऐसी शक्तियों को पाल कर जिन्नावाद को श्रीमान अखिलेश सिंह यादव बढ़ावा आप दे रहे सभी हैं। खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। समय मेरे पास इतना ही था। जिन्नावाद वर्सेस अब एक और नई पॉलिटिकल डिस्कोर्स खड़ी हो रही है, पटेलवाद को लेकर आया जा रहा है। और देखिए सियासत में अभी 10 फरवरी को पहला चुनाव मतदान होना है, क्या क्या देखने को मिलता है। एक ब्रेक ले रहे हैं, बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।